एक 17 साल लड़की के साथ रेप होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसको नामजद मुलजम करार दिया जाता है लड़की और उसके घर वालों की जानिब से। वो एक पुलिस का कांस्टेबल होता है, उसकी नौकरी चली जाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो जो बच्चा पैदा होता है लड़की के बतन से, उसका डीएनए टेस्ट नामजद मुलजम की बजाय लड़की के चचा से जा मिलता है। मुलजम को रिहाई मिल जाती है। फिर लड़की का क्या होता है और लड़की के चचा का क्या होता है? ये एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का वाकया पेश आया है पाकिस्तान के शहर कसूर के पास एक गाँव में। अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, उससे आपको आगाह करते हैं, इसलिए वीडियो के साथ ज़रा जुड़े रहिए। तो अभी रवां माह दिसंबर 2025 में एक खबर सामने आई कि जी रेप के एक मुलजम को अदालत से जमानत मिलने पर मुतासरा लड़की ने खुदसूसी की कोशिश की, खुद को आग लगा दी। मुतासरा लड़की की तरफ से एक ऐसे शख्स पर रेप का इल्जाम लगाया गया जो मुमकिन पुलिस में कांस्टेबल था, और ये इल्जाम सामने आने के बाद उसको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला कसूर के एक गांव में 17 साल लड़की ने रेप के नतीजे में हामला होने के बाद एक बच्चे को भी जन्म दिया था, जो बच्चा बाद में मर गया था। लेकिन इस मामले में चौंका देने वाला पहलू उस वक्त सामने आया जब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने नवमलूद बच्चे का डीएनए पुलिस कांस्टेबल के साथ मैच ना होने की रिपोर्ट जारी की, जिस पर अदालत ने मुलजम की जमानत मंजूर कर दी। इस अदालती फैसले के खिलाफ मुतासरा लड़की ने खुद सोजी की कोशिश की, ताहम लाहौर के जनाह अस्पताल में कई रोज तक जेर इलाज रहने के बाद वो लड़की भी दम तोड़ गई। पहले उसका जो बच्चा था वो गया, फिर ये लड़की भी चली गई। ताहम मुलजम की जमानत के बाद भी पुलिस की तफ्तीश खत्म नहीं हुई और 5 मुश्तबा अफराद का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद मुतासरा लड़की के हकीकी चचा का डीएनए टेस्ट बच्चे से मैच कर गया। पुलिस ने लड़की के चचा को भी गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके इनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। इस पेचीदा केस को समझने के लिए हमें 3 बरस पीछे जाना पड़ेगा, जब मुतासरा लड़की के वालिद ने अपनी बेटी के रेप की एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा था। 7 मई 2022 कसूर के थाना गंडा सिंह में की जाने वाली एफआईआर में मुदई मुतासरा लड़की के वालिद ने मुकदमे में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद रफीक और उसकी रिश्तेदार दो खवातीन को नामजद किया था। एफआईआर के मुताबिक मुतासरा लड़की एक खातून के घर किसी काम के सिलसिले में गई, जिसने इन्हें कमरे में बिठाया और जूस पिलाया, जिसके पीते ही वो बेहोश हो गई और मुबैना तौर पर मुलजम रफीक ने रेप किया, जबकि वो खातून घर के बाहर पहरा देती रही। ये एफआईआर में जो है ना वो कहा गया। एफआईआर के मुताबिक होश आने पर मुतासरा लड़की ने शोर मचाने की कोशिश की तो मुलजम रफीक ने असले के जोर पर धमकाया और किसी को बताया तो मैं तुम्हें तो तुम्हारे वालदैन को कत्ल कर दूंगा। इस पर लड़की डर गई और उसने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। रेप हो चुका था। एफआईआर में कांस्टेबल रफीक की बहन पर इल्जाम लगाया कि वो इस वाकये के 3 माह बाद मुतासरा लड़की के घर आई और उसके वालदैन को हमल जाया करवाने वाली अद्वियात देते हुए कहा कि अपनी बेटी का हमल जाया करवा दें वरना पूरे गांव में रसवाई हो जाएगी। जिस पर वालदैन को इस वाकये के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाया तो बेटी हामला थी। इस एफआईआर में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद रफीक को रेप का मर्कजी मुलजम करार देते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 376 आयद की गई, जिसकी सजा जुर्म साबित होने पर कम से कम जो है ना वो 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल सजा होती है अगर जुर्म साबित हो जाए तो। जबकि मुकदमे में नामजद दीगर दो खवातीन को इमा का मुलजम करार देते हुए इन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 109 आयद की गई। अच्छा, अब डीएनए की बारी आती है। कसूर पुलिस ने कांस्टेबल मोहम्मद रफीक को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि इतना संगीन इल्जाम सामने आने के बाद इसे महकमा पुलिस की नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। बाद केस की तहकीकात के में इंक्वायरी ऑफिसर ने कांस्टेबल रफीक को जिम्मेदार करार देते हुए उसके खिलाफ चलान अदालत में पेश कर दिया। पुलिस तफ्तीश और चलान में यह वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया था कि मुलजम रफीक रेप का मरकजी मरतकब जो है ना वो हुआ है और इसे सजा मिलनी चाहिए। तहम 5 दिसंबर 2025 अदालत में मुकदमे की तारीख जारी थी, जिसमें एडिशनल सेशन जज ने मुलजम की जमानत मंजूर कर दी और इसकी रिहाई का हुक्म दे दिया। मुलजम की रिहाई पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर की भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट की रोशनी में अमल आई, क्योंकि मुतासरा लड़की ने रेप के नतीजे में जिस बच्चे को जन्म दिया था उसका डीएनए पुलिस की तहकीकाती टीम ने लैब को भिजवाया था और लैब ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया कि बच्चे का डीएनए मुलजम मोहम्मद रफीक के डीएनए से मैच नहीं हो रहा। पुलिस वाले से पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया
वो FIR में नामजद मुलजम मोहम्मद रफीक का बच्चा नहीं। तो ऐसे में ये सवाल पैदा हो गया कि फिर वो किसका बच्चा है। 5 दिसंबर को ही अदालत में पेशी के बाद अब मुतासा लड़की अपने वालिद के हमरा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से वापस गांव जा रही थी कि इसने अदालती फैसले से दिल बर्दाश्त होकर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली। इस वाक़े के होने के बाद शायद सूरत में खबर आ गई, वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। आला तहकीकाती कमेटी तहकीक जो है ना बनाने की हदायत जारी कर दी गई और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी ताकि ये तासर न मिले कि पुलिस अपने एहलकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने कसूर का दौरा किया और केस की तफसीलात मालूम की। बाद उन्होंने जना अस्पताल लाहौर का दौरा करके भी मुतासरा लड़की की तीमारदारी की और उससे भी इस केस के बारे में दरियाफ्त की। अच्छा, 5 जो मुश्तबा अफराद का DNA टेस्ट और चचा बेनकाब हो गया, वो क्या कहानी है? ठीक है जी। आपको बताया ना कि 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो पुलिस की तहकीकाती टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर पुलिस कांस्टेबल रेप के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे का बाप नहीं तो मुतासरा लड़की ने उस पर इल्जाम क्यों लगाया? मतलब एक ऐसे बंदे के जिसने उसके साथ ज्यादती नहीं की तो फिर इल्जाम क्यों लगाया पुलिस वाले पर? तो उस पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुलजम रफीक का DNA मैच ना होने पर जिली पुलिस को एक खात तहरीर किया कि तफ्तीश के दायराकार को वसी किया जाए, किसी सीनियर अफसर को तफ्तीश पर मामूर किया जाए ताकि मरकजी मुलजम की निशानदाही करके उसके सजा दिलवाई जा सके। कसूर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने BBC को बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के बाद एक फैसला तो ये किया गया कि पुलिस कांस्टेबल का दोबारा DNA टेस्ट करवाया जाएगा, ताहम अगर कोई गलती हो तो दोबारा DNA में वो क्लियर हो सके। जबकि दूसरा फैसला इन अफराद का DNA करवाने का था जिनके बारे में शक था कि ये भी लड़की के जो है ना साथ रेप कर सकते हैं, इसके क्लोज रिलेटिव है। मोहम्मद ईसा खान के मुताबिक ऐसा काम यकीनन वही कर सकेगा जिसकी रसाई लड़की तक हो, जिसमें घर में रहने वाले अफराद, करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले का कोई शख्स हो सकता है। पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए मामले का खोज लगाया तो 5 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई जिनके बारे में इम्कान था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। इन 5 में लड़की का चचा भी शामिल था क्योंकि ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। जब लैब से रिपोर्ट आई तो इसमें चचा का DNA टेस्ट मैच कर गया, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजम को गिरफ्तार कर दिया और इसको अदालत में पेश करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुतासरा लड़की की तरफ से पुलिस कांस्टेबल पर उठाए जाने वाले सवाल पर डिस्ट्रिक्ट DPO पुलिस मोहम्मद ईसा खान ने बताया कि तफ्तीश में इस बात की तस्दीक हुई है कि कांस्टेबल मोहम्मद रफीक ने मुतासरा लड़की के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे थे, यानी उन्होंने आपस में है ऐसी। कांस्टेबल रफीक की मलकियत में 4-5 एकड़ जरिए जमीन भी थी जो इसे विरासत में मिली थी, जबकि वो सरकारी नौकरी पर भी था। तो लड़की को इस बात का झांसा दिया गया कि वो इसके साथ शादी कर लेगा। मुतासरा लड़की के चचा को किस तरह से इल्म हो गया कि इसकी नाबालग भतीजी के पुलिस कांस्टेबल के साथ नजायज मुरासम है, तो वो इस नाबालग भतीजी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसका रेप किया, जिससे लड़की हमला हो गई। मुतासरा लड़की का ने DNA रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को यह बयान दिया कि वो ये समझ नहीं रही हैं कि पुलिस कांस्टेबल रफीक ने इसके साथ जो ताल्लुकात उसवार कर रखे हैं, इसके नतीजे में वो हमला हुई और अब वो शादी से भाग रहा है। कसूर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि DNA रिपोर्ट में नेगेटिव रिजल्ट आ जाने से अगरचे मुलजम रफीक की कानूनी पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में इसे नाबालग लड़की के साथ नाजायज मुरासम नाजायज ताल्लुकात का मुर्तकब करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुलजम रफीक के खिलाफ कानूनी तौर पर अलग से कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन बल्कि शहादतों का मरहला मुकम्मल होने के बाद इससे चलान में वो अदालत से सजा पा सकता है। अब बाप का पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो भी लिया गया, जो झूठ बोलने का टेस्ट होता है कि लड़की का प्यो के ना झूठ बोलता है। मुतासरा लड़की के वालिद के बारे में पुलिस को शक गुजरा कि कहीं ये मामले में झूठ से काम नहीं ले रहा, जिस पर पुलिस ने इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जो कि नेगेटिव आया। इसके अलावा पुलिस को लड़की की तरफ से खुद सोजी की कोशिशों का वीडियो क्लिप भी मिल गया जिसमें देखा जा सकता था कि लड़की खुद को पेट्रोल छिड़कर आग लगा रही है। मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, या ये लड़की का वालिद कह रहा है। मेरे भाई के 4 बच्चे और हम दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं। इसके साथ इसके बच्चे मुझे बड़े अब्बू कहते हैं। DNA मैच होने के बाद मैं अब इसके बच्चों से आग नहीं मिला सकता, ना ही भाई के बच्चों से। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों के लिए बाप के बाद सबसे एतमाद वाला रिश्ता चचा का होता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा भाई इस खूनी रिश्ते को दागदार करेगा और ना सिर्फ मेरी बेटी के साथ रेप का मर्तकब हुआ बल्कि इसे ब्लैकमेल भी करता रहा होगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे शख्स को माफ नहीं कर सकता जिसने मेरी जिंदगी बेटी की जिंदगी तबाह की होगी। वो कहते हैं कि मुझे अब भाई को वो कहते हैं मुझे अब भाई की वो सारी बातें याद आ रही हैं कि कैसे इसने मेरा ज़हन पुलिस कांस्टेबल रफीक के खिलाफ तैयार किया था और हर बार ऐसी बात करता था कि मोहम्मद रफीक के अलावा कहीं और इसका ज़हन ना बन सके। तो उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद रफीक को भी कभी माफ नहीं कर सकते जिसने इसकी नाबालग बेटी को शादी का झांसा दिया और इसकी इज्जत से खेलता रहा। सारा फसाद ही मुलजम रफीक से शुरू हुआ, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ूंगा, लड़की का प्यो कह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई, लेकिन मैं वालदैन से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, किसी पर एतबार ना करें, कोई ये कज़न वगैरह चचे ताए इनके हाथ में बेटियों को अकेले मत छोड़े जब बच्चियां थोड़ी सी जवान हो जाए। तो ये एक अपनी नवीयत का अजीबोगरीब केस सामने आया जिसका अभी तक हल नहीं हो सका। कई 2 जानें जा चुकी हैं और वो जो मुल्ज़िम है वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ चचा, एक तरफ पुलिस वाला। अल्लाह बेहतर जानदा दुनिया दे च की हो रहा, क्यों लोगों ने एड्डी मार वरती है कि बेड़ा गर्क होई जा रहा। मतलब इंसानी हवस इंनी कुछ घिर चुकी है। ज़मीर जेह्ड़ा ना इन्ने कुछ जेह्ड़े ना मर चुके ने कि समझ नहीं रिश्तेयां दी पहचान नहीं रही, उम्र दी पहचान कोई नहीं रही। तकद्दस कोई नहीं रह गया रिश्तेयां दा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को इससे महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।